कहते हैं जो भी व्यक्ति जो भी भक्त सोमवती अमावस्या का व्रत रखता है उस सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके साथ अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या को पूर्ण करने के लिए इस दिन पूजा पाठ के साथ ही व्रत की कथा का सुनना भी अनिवार्य होता है। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो किसी भी कारणवश व्रत का सेवन व्रत का पालन नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उन सभी भक्तों को व्रत की कथा का सुनना कम से कम जरूर चाहिए, क्योंकि इससे महादेव की कृपा की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव शंकर और माँ पार्वती की विशेष तौर पर आराधना की जाती है और पूजा पाठ करने के साथ ही इस कथा का श्रवण भी किया जाता है, जिससे सभी सुख की प्राप्ति होती है और जीवन की हर कष्ट संकटों से मुक्ति होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे सोमवती अमावस्या की कथा, जो कि सभी प्रकार की परेशानियों, आपद, विपदा इन सभी को दूर करती है और महादेव की कृपा की प्राप्ति कराती है। आइए हम कथा का श्रवण शुरू करते हैं। उससे पहले सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश का ध्यान करेंगे, जो कि हमारे प्रथम पूज्य देवता हैं। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते रुद्राय। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति, पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। जो जो वह पुत्री बड़ी होने लगी, वैसी उसकी गुणवत्ता और भी ज़्यादा निखरने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के सभी वैसे गुण मौजूद थे जो कि सर्वगुण संपन्न नारी में होते हैं। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी। इसके साथ ही बस कमी थी तो गरीबी की, जिसके कारण ही उस कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में एक साधु महाराज पधारे। उस साधु महाराज के मुख पर अलग ही प्रकार का एक तेज विद्यमान था। साधु महाराज उस कन्या की सेवा भाव से अत्यधिक प्रभावित हुए और प्रसन्न हुए। तब कन्या को लंबी आयु का उन्होंने वरदान दिया। इसके साथ ही साधु महाराज ने कहा, इस कन्या की हथेली में विवाह की कोई रेखा तो दिखलाई ही नहीं पड़ती है। तब ब्राह्मण दंपति अत्यधिक परेशान हुए और उन्होंने अपनी परेशानी को साधु महाराज के समक्ष रखा तथा साधु महाराज से इसका निवारण भी पूछा। उन दोनों दंपति ने पूछा, हे साधु महाराज, ऐसा कौन सा उपाय किया जाए, ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे उसके कन्या के हाथों में भी विवाह के योग्य की रेखाएं बन जाए और उसे सुयोग्य वर की प्राप्ति हो। यह सुनते ही साधु महाराज कुछ देर के लिए मौन पर गए। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद की और विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान किया। जब अंतर्दृष्टि से उन्होंने ध्यान किया तब उन्होंने बताया, यहाँ से कुछ दूरी पर ही एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार में संपन्न तथा पतिव्रता नारी है। यदि आपकी कन्या उस धोबिन की सेवा करे तो वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर यदि लगा देती है, तब इस कन्या के विवाह में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी तथा कन्या का वैधव्य भी मिट जाता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं भी किसी के यहाँ भी आती जाती नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मण दंपति ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन प्रातः काल उठते ही कन्या सोकर उठकर धोबिन के घर जा पहुंची। वहां जाकर साफ सफाई
और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ गई। जब धोबिन उठी तो उसने अपने घर को सजा संवरा और साफ सुथरा पाया। यह प्रतिदिन ही होता रहा। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है, तुम तो प्रातःकाल देर से उठती हो, फिर भी पता नहीं चलता कब सुबह सवेरे उठकर कामों को खत्म कर लेती हो। तब बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे कार्य खुद ही समाप्त कर लेती हैं। मैं तो थोड़ी देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू सोचने लगी। अंततः उन्होंने विचार किया कि वो दोनों ही निगरानी करेंगी और देखेंगी आखिरकार यह कार्य उनके घर का कौन करता है जो पता नहीं चल पाता है। कई दिनों के पश्चात धोबी ने देखा, मुख अंधेरे ही एक कन्या अंधेरे में घर में आती है और सारे कार्य को करने के पश्चात वह चली जाती है। जब वह जाने लगी तब सोना धोबिन इसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी, हे कन्या, आप कौन हो और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती रहती हो? तब उस कन्या ने साधु महाराज के द्वारा कही गई सारी बात कह सुनाई। सोना धोबिन पतिव्रता तो थी ही, साथ ही उसमें एक अलग ही प्रकार का तेज भी था। अतः वह इस कार्य के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़े से अस्वस्थ रहते थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर में ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में भरा, वैसे ही सोना धोबिन का पति मर गया और उसे इस बात का पता भी चल गया। वह घर से निर्जला ही निकली थी, यह सोचकर कि रास्ते में जहाँ कहीं भी पीपल का वृक्ष मिलेगा तो उसे भंवरी देगी, उसकी परिक्रमा करेगी, पूजा करेगी। इसके बाद ही वह जल को ग्रहण करेगी। संयोग से उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पूरे पकवान उसने वहीं छोड़ दिए और उल्टे पांव ही वह वहां से निकल पड़ी। रास्ते में उसने ईंट के टुकड़े 108 इकट्ठे किए और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा की। 108 बार ईंट के टुकड़े से ही भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने के पश्चात उसने जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस से जान आ गई। धोबिन का पति वापस से जीवित हो उठा। हे प्रभु, हे देवादिदेव, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। जिस प्रकार से आपने धोबिन के पति के प्राण को वापस किया, जिस प्रकार से उसे जीवन दान दिया, सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया, ठीक उसी प्रकार से हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और हम सभी को सदा सुहागन सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देना। ओम नमो भगवते रुद्राय। हर हर महादेव।